अस्सलाम जी, कैसे हैं सब? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पे मुझे ज़्यादा तो नहीं, मुझे दो चार बातें करनी है आप सबके साथ। वो ये कि ठीक है, वो अपना एसजेएस ने मेरे लिए जो भी उसने रिएक्शन दिया है, जो भी उसने बात की है, मुझे उसकी बात से कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बात की थी उस वक्त तो मुझे गुस्सा आया था उसकी कुछ बातों पे, तो मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया, ठीक है। मैं अपनी बात को एक्सेप्ट करती, मैं ये नहीं कहती कि मैंने किसी को ये नहीं बोला या मैंने वो नहीं बोला। हाँ ठीक है, मुझे गुस्सा आया था, मैंने उसको बहुत कुछ बोला, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उसने मुझे कोई मुझे उसने कोई बुरा भला नहीं बोला। इस बात से भी मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस वक्त जब मैं गुस्से में थी उसने मुझे कुछ नहीं बोला, ठीक है। और दूसरी बात ये, अब अगर उसने जाके बोला है तो उस बात पे भी मुझे कोई मसला नहीं है। वो इसलिए कि उसका एक इरेक्शन का चैनल है, ठीक है। उसने अपना इरेक्शन देना है, उसने अपना बताना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे काम करता है, ठीक है। उस वक्त मैंने बुरा बोला था, उसने बोल दिया कि मैंने बुरा बोला, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ बातें ऐसी की हैं कि जो शायद हम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं उसकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। अब ये मतलब नहीं है कि कोई आके मुझे यहाँ पे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं एसजेएस को जवाब दो, एसजेएस को जवाब दो। भाई क्या जवाब दूँ मैं उसको? क्या मैं उसका सर फाड़ दूँ जाके? क्या मैं उसके गले पड़ दूँ जाके? हाँ, लेकिन यहाँ पे आपने बेटा मेरा दिल जीत लिया है, ठीक है। जहाँ आपने बोला है कि मैं आपकी माँ जितनी हूँ और आपने मुझे रिस्पेक्ट दी और आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, इस बात पे जाएं सब पहाड़ में। कोई जो भी कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने मेरे लिए क्या बोला, आप मुझे किस नज़र से देखते हो, आप मेरे लिए कैसा सोचते हो, और आपने वहाँ पे कितनी सारी बातें अच्छी अच्छी की। आपने मुझे कुछ बातें बताई, आपने कुछ बातें मुझे समझाई जो कि समझनी चाहिए, जो कि इंसान को सोचनी भी चाहिए। और देखो, इत्शार नहीं फैलाना चाहिए। जो लोग मुझे आके कहते हैं कि मैं उसको जवाब दूँ, ये मैं उसको जवाब नहीं दे रही, ये मैं आप सबको जवाब दे रही हूँ कि वैसे भी मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन जब कोई आके तंग करता है तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, मैं फिर उसको जवाब देने पे मजबूर हो जाती हूँ, वो आप हों या फिर कोई भी हो, ठीक है। बाकी मेरा उसके साथ कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरा यहाँ पे किसी के साथ भी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं यहाँ पे एक अपना काम कर रही हूँ, आप लोग अपना काम कर रहे हो, और देखने वालों को तो कुछ ना कुछ देखना है। हम कुछ भी आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोग देखते हो, आप लोग उसको पसंद भी करते हो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ बोलता है तो आप उस चीज़ को लेके हमारे कमेंट्स में आके मत बताया करो कि फ़लाने ने ये बोला, फ़लाने ने ये बोला। बहुत गलत बात है, ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है। और मुझे लगता है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान को दिल में कुफर नहीं रखना चाहिए। मुसलमान दिल में कुफर रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? काफिर बोलते हैं, जो कि हम नहीं हैं। और मैं तो जैसे ही मुझे गुस्सा आता है ना, वैसे ही मेरा गुस्सा ख़त्म भी हो जाता है। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, अगर मुझे आज किसी पे गुस्सा आया ना, तो हो सकता है शाम तक मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ, मैं उस चीज़ को फील करती हूँ कि सही था या गलत था, सही था या गलत था, ठीक है। मैं ऐसी हूँ और मैं उस बात को अपने दिल से निकाल भी देती हूँ। और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, ना मैं बुरी हूँ, ना मेरे ऐसे ख्यालात हैं, ना मेरी ऐसी सोच है। हाँ, गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि गुस्सा पी जाओ तो हलाल, निकाल दो तो हराम। हम लोग भी बस कहीं ना कहीं अपने मतलब सौ टेंशन होती हैं, कोई घर की, कोई बाहर की, कोई यहाँ पे आके इतना लोग हमें वो अपसेट कर देते हैं कमेंट्स करके, या कोई व्हाट्सएप पे आके ऐसा मैसेज करके कि जिस वजह से हम लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, अपने जज्बात पे काबू नहीं डाल सकते और अपना वो जो राम गुस्सा होता है उसको निकाल देते हैं। वैसे तो यही है कि गुस्से को पी जाना चाहिए, और मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ और मैंने कई बार गुस्से को पिया भी है। लेकिन भाई मुझे आपसे ना बेटा, अपना एस सदाम, मुझे आप पे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो इसलिए कि शायद मुझे लगता है कि शायद मैंने आपके साथ ज्यादती की थी। भाई शायद है, या की थी या नहीं की थी, या फिर की थी, तो उसके लिए बेटा सॉरी, ठीक है। आपने मुझे जो एक लफ्ज़ बोल दिया ना, मैं उस लफ्ज़ को लेके ना इंशाल्लाह, मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं दिल की भी ऐसी नहीं हूँ। आप लोग मुझे देख के और मेरे ये सब चीज़ से अंदाज़ा कर सकते कि मेरी आंख पर है ये उसके सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने से, ठीक है।
और मैं ऐसी नहीं हूँ कि कोई बंदा मुझे इतना बड़ा रुतबा दे दे और मुझे इतना बड़ा वो लक़ब बोल दे। बेशक उसने मुझे ज़ार गालियाँ दी हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं। और जैसे कि उसने अपनी वीडियो में बताया कि उसको गुस्सा आया था, हाँ उसको मैंने, उसने जब उसकी मिसेज़ ने व्लॉग बनाया था ना कि वो अडॉप्टेड थी, तो मुझे बहुत उसके लिए एहसास हुआ था और आज भी है। ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है, एक छोटी सी बात की वजह से वो एहसास, वो रिश्ता, वो बात ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने कहा था कि ये मेरी बहन है, मेरी बेटियों जैसी है, ठीक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। ऐसी बात नहीं, मेरी उनके साथ दुश्मनी नहीं है, ना वो मुझसे लेके खाते हैं ना मैं उनसे लेके खाती हूँ। ये दुनियादारी, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है और चलता रहेगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई झगड़ा हो, किसी के साथ मेरी लड़ाई हो या किसी की मेरे साथ हो। अपना अपना काम करो और अच्छे से काम करो, ना किसी को बुरा बोलो, ना आपको कोई बुरा बोले, ठीक है। और भाई मेरी नज़र से मतलब जो भी गुजरता है मैं उसको देखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को देखती नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने उसका व्लॉग नहीं देखा, मैंने उसका व्लॉग भी देखा है। बस कमेंट्स करते करते मैं रह गई हूँ। मैंने अपने कमेंट्स वहाँ नहीं किया, मैं अपना कमेंट्स यहाँ पे कर रही हूँ उसके लिए कि बेटा थैंक यू सो मच कि आपने जो है मुझे एक लफ्ज़ जो बोल के आपने माशाल्लाह मेरा दर्जा रुतबा बुलंद कर दिया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पाकिस्तानी, मेरे मुसलमान बहन भाई ऐसे ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहे। अपनी बड़ी बहन को बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट दो। जो आपको लगता है कि ये हमारी माँ की उम्र है उसको माँ की तरह रिस्पेक्ट दो। जो आपको लगता है कि ये छोटी बहन की तरह, उसको छोटी बहन की तरह रिस्पेक्ट दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क के जितने भी बच्चे, मेरे भाई, मेरे बेटे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके मुंह से मैं ये ना सुनूं कि उन्होंने अपने मुल्क की या किसी दूसरे मुल्क की किसी माँ बहन को या बेटी को बुरा बोला है। बेटा आप अच्छे लफ्ज़ों में भी उसको रोस्ट कर सकते हो, आप अच्छे लफ्ज़ों में भी उसके चैनल के बारे में बेटा बता सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। बहरहाल मैं, आपने, आपकी एक ही बात ने मेरा दिल जीत लिया, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने मुझे कितना आके, आप, मैं बता नहीं सकती कि लोग मुझे कितना तंग कर रहे हैं 2-3 दिन से कि उसको जवाब दो, उसको जवाब दो, उसको जवाब दो। लो जी, मेरा जवाब ये है, मुझे नहीं पता किसी को ये वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए। अगर किसी को पसंद आए तो भी ठीक है, ना पसंद आए तो भी ठीक है। आप लोग उसका व्लॉग जाके देख लेना कि उसने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। उसने मुझे बोला कि मेरी ज़बान कैसी, तो ठीक है मेरी ज़बान ऐसी है ना। अब मिसाल तौर मेरी ज़बान ऐसी है तो मैं किसी को जाके बोलूँ कि भाई हो मेरी ज़बान को अच्छा बोलो, तो कोई कैसे बोलेगा। और ये ज़बान मेरी उसके लिए है जो मुझे तंग करता है, जो मुझे हर्ट करता है, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, उसके लिए, सब के लिए नहीं है। सब के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब मेरी फैमिली हो, ठीक है। तो बाकी भाई मुझे उस पे, उस बच्चे पे कोई इतराज़ नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है मेरे दिल में। ना उसके लिए कल कुछ था ना आज है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल साफ़ है। मैंने उसको जाने अनजाने में या जैसे भी जो भी कुछ बोला, मैं उसके लिए अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ। उसने तो मुझे माँ का नाम दे दिया है, अब उससे मैं माफ़ी क्या मांगूंगी। उसका मुझे पता है, उसने साफ दिल कर लिया। उसने कहा उस टाइम मुझे गुस्सा आया था लेकिन बाद में गुस्सा हो गया। हम मुसलमान हैं, हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। रात को मैं नदीम भाई की लाइव में गई थी और उन्होंने मुझे कहा कि SJS ने मेरी रिकॉर्डिंग लगाई है व्लॉग में, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा उसने लगाई है ना, तो बस मैंने कहा ठीक है, बस ख़त्म। मैंने कहा हम मुसलमानों का गुस्सा थोड़ी देर का होता है। मैंने कहा देखो मैंने उसको बोला था, उसका गुस्सा ख़त्म हो गया ना। मैंने कहा मेरा भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा अगर आप बोलोगे रिकॉर्डिंग क्यों लगाई है, तो मैंने कहा कल आपका भी ख़त्म हो जाना है। मैंने कहा उसने लगाई है, उसको लगाई रखे। तो मैंने कहा आप इस बात को छोड़ो। मैंने कहा आप भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, यहाँ पे सब काम कर रहे हैं तो मिलजुल के इंशाल्लाह करते हैं। और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी कोई लड़ाई हो। अगर किसी की भी कोई किसी से है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला है, और हम एक दूसरे को माफ़ कर दें तो हम लोग क्या हैं, हम लोग एक मिट्टी का पुतला हैं। हम लोगों की आज सांस निकल जाए तो हमने आज ही मिट्टी में जाके मिल जाना है और हमारे पास कुछ नहीं बचना, ना सुनने को, ना देखने को, ना करने को। तो मैं तो उससे माजरत करती हूँ कि मैंने अगर उसको कोई गाली भी दी थी तो भाई माजरत माजरत करने से मैं कोई घिसने वाली नहीं हूँ, मेरा कुछ कटने वाला नहीं है, मेरा कुछ उतरने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, मैंने जिस किसी इंसान का दिल दिखाया उससे माफ़ी मांग लूँ और वो मुझे माफ़ कर दे, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। अगर जीते जी आप किसी से नाराज़ हैं या आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको वहाँ से माफ़ी मिल जाए ना, तो पता है आप लोगों को जब हम मर जाएंगे अल्लाह के पास जाएंगे तो जो हमने यहाँ किया होगा ना, तो अल्लाह भी कहेगा कि जाओ उस बंदे से जाके माफ़ी मांगो, वो माफ़ करेगा तब मैं आपको माफ़ करूँगा, ठीक है।
सो इसलिए भाई यहाँ हमारा जिसके साथ जो जो भी तनाज़ा है, हमें एक दूसरे के साथ वो उस चीज़ को माजरत कर लेना चाहिए। माजरत करने से कुछ भी नहीं होता। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है और माफ़ी मांगने वाला उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और ख़ास तौर पे मेरा अपना एस सदाम भाई को, मैं एस नहीं बोलूँगी अब, मैं तो उसके नाम से ही बोलूँगी। ठीक है, सदाम बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक लफ्ज़ बोल के मेरा दिमाग खोल दिया, या मेरी आंखें खोल दी, या मेरा दिल खोल दिया। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरा पहले भी नहीं था, और ना आज है, और इंशाल्लाह ना ही आगे कभी होगा। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो भाई ज़रूर मुलाकात होगी आपसे, सब मेरी यूट्यूब फैमिली से होगी। आप लोगों को पता है मैं यूट्यूब पे आई इसलिए हूँ, मुझे ये सब बहुत सारी बड़ी फैमिली की ज़रूरत है। तो आप सब मेरे अपने हैं, आप सब मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर इस माँ से भी, इसके मुंह से भी अगर कोई अच्छा बुरा निकल गया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो ख़त्म कर दिया हुआ है। उम्मीद है नहीं, बल्कि पूरा आपने ख़त्म कर दिया हुआ, मुझे पता है। ठीक है, तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।